हेलो। देखिए ये क्वेश्चन क्या करता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये आपका डीआई से डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा को पढ़ना रहता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कैलकुलेशन तो एक अलग जगह पे, सबसे पहले तो आपको डेटा देखना पड़ेगा ध्यान से और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए तो आपको स्पेशल 2 मिनट तो कम से कम टाइम निकाल के रखना होगा। 2 मिनट से कम में भी बन जाएगा तो अच्छा, पर भी फिर भी कम से कम 2 मिनट का टाइम आपको निकालना होगा। The number of students taking admission in first year of degree course at a college in areas of social sciences to 2012 where as follows economics, ये सब आपका दिए हुआ डेटा है, तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं होता है एग्जामिनेशन के समय में। फटाफट आप पाई चार्ट पर भी देख सकते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट्स के डेटा दिए हुए जो भी आपके पास एडमिशन जो है फर्स्ट डिग्री कोर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन किया गया, तो ये संख्या दिया गया कि इस सब्जेक्ट में इतने लोग एडमिशन लिए हुए। अब यहाँ पर स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू द गिवन पाई चार्ट के द्वारा प्रेजेंट किया गया और यहाँ पर पाई चार्ट आपको दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 2012 का डेटा है ये, ठीक है। 2012 का डेटा है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि 2013 में 20% सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, 25% ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एंड 1/6 ऑफ द इकोनॉमिक स्टूडेंट्स शिफ्टेड टू अनदर कॉलेज, मतलब इतने परसेंटेज में जो है वो अगले कॉलेज मतलब दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो गए, मतलब इस कॉलेज से। एंड द नंबर ऑफ हिस्ट्री स्टूडेंट्स गॉट इंक्रीज बाई 10% ड्यू टू द स्टूडेंट शिफ्टिंग फ्रॉम द अदर कॉलेज टू दिस कॉलेज एंड ओवर एंड अबव 10% ऑफ द रिमेनिंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स एंड 1/7 ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स गॉट ट्रांसफर्ड टू इकोनॉमिक्स, मतलब इसी कॉलेज में ट्रांसफर हो गया, सब्जेक्ट केवल चेंज हो गया। तो व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट, देखिए टू द नियरेस्ट डिग्री में आपको बताना है ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू हिस्ट्री इन द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द ब्रेकअप इन 2013। अब ध्यान से दोस्तों समझना इस चीज़ों को कि जैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें S1, तो सबसे पहले तो 2012 का ब्रेकअप देख लेते हैं कि 2012 में जो है इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आराम से सबसे पहले हम लोग 2012 को लिख लेंगे, फिर 2013 में जो है वो कितने स्टूडेंट्स बचे इस कॉलेज में, ये देख लेना है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाएगा। तो S1 अगर देखते हैं तो S1 यहाँ पर S1 से शुरू करना है, तो S1 कितना है 96 है, तो 96 आप लिख लो। S2 कितना है, तो S2 है 84, यहाँ पर लिख लो S2 84। इसके बाद आपके पास है S3 दिया हुआ है 160, तो 160 लिख लो। S4 आपके पास दे रखा है 120, तो 120 लिख लो। और S5 दे रखा है 125, तो 125 लिख लो। अब यहाँ से ये आपका टोटल हो गया, मतलब कि ये 2012 का ब्रेकअप हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है कि 20% जो है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स, 25% जो है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, 1/6 जो है इकोनॉमिक के स्टूडेंट शिफ्ट होते हैं अनदर कॉलेज में। जब अनदर कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस कॉलेज की जो स्टूडेंट्स की संख्या वो घट जाएगी। तो सीधी सी बात है कि 20% ट्रांसफर हुआ किसका, तो सोशियोलॉजी यानी ये वाला, ठीक है। तो 20% का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि 20% का मतलब 1/5, मैंने कुल 5 भाग में 1 भाग जो है ट्रांसफर हो गया, तो कुल बचा कितना है 4/5। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि 125 का 4/5 भाग बचा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा बात है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुल 100 आ जाता है, ठीक है। ये 25 कट जाएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे वाले केस का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से 25% जो है वो ट्रांसफर होता है। 25% का मतलब आप क्या समझते हैं, 1/4। अब 1/4 में 1 भाग जो है वो ट्रांसफर हुआ है, तो 3/4 रिमेनिंग बचा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 120 गुणे 3/4 और ये टोटल आपका आ जाएगा 90, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप देखते हैं कि इकोनॉमिक से 1/6 भाग जो है ट्रांसफर होता है। तो 1/6 अगर ट्रांसफर होता है तो 6 में 1 ट्रांसफर हुआ तो बचा कितना, 5/6, 5/6 भाग बचा है। तो इकोनॉमी यहाँ है, इकोनॉमी से कितना बच रहा है, तो 5/6 बच रहा है। 5/6 का मतलब आप कितना कर देंगे, ये 16 बार में जाएगा, 16×5 = 80 बच रहा है। अब आपके पास बचा 2, यानी एक आपका साइकोलॉजी और एक आपका हिस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे में कि द हिस्ट्री नंबर ऑफ हिस्ट्री स्टूडेंट्स गॉट इंक्रीज बाई 10% ड्यू टू द स्टूडेंट्स शिफ्टिंग फ्रॉम अदर कॉलेज। अब देखिए हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि बाहर से किसी कॉलेज से स्टूडेंट्स जो है वो 10% आते हैं, ठीक है। 10% आते हैं, मतलब जो टोटल है हिस्ट्री 160 उसका 10% इंक्रीज होता है। तो उसका 10% इंक्रीज होने का मतलब अगर हम बात करें कि 10% को 1/10 लिखते तो कुल पहले 10 था, तो अब 1 यूनिट और बढ़कर 11 हो गया, तो 11/10 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 160 को लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 176 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि
यहाँ पर ओवर एंड अबव दिस 10% रिमेनिंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, 10% रिमेनिंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स इतने हैं, ठीक है, आपके पास रिमेनिंग में, और 1/7 ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों का क्या कर रहा है, गॉट ट्रांसफर टू द इकोनॉमिक्स, ये दोनों जो है वो इकोनॉमी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये दोनों किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, इकोनॉमी में। कितना कितना, तो सोशियोलॉजी का 10% और इसका 1/7, यानी कि साइकोलॉजी का 1/7, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, इकोनॉमी में। तो हमें बताना है सेंट्रल एंगल नियरेस्ट डिग्री में बताना है ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री का हमें नियरेस्ट एंगल बताना है। तो हिस्ट्री टोटल कितना है, 176 है। तो इसी को हमें बताना 2013 में कि सेंट्रल एंगल में जब पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल एंगल ये कितना लेगा, मतलब कितना एंगल बनाएंगे, ये बात, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ करना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये वाला जो 10% ट्रांसफर कर रहा है और ये 1/7 ट्रांसफर कर रहा है, जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसी कॉलेज में ट्रांसफर हो रहा है। बात को समझना है ध्यान से कि ट्रांसफर जब होगा तो उसी कॉलेज में ट्रांसफर होगा, दूसरे कॉलेज में तो जा नहीं रहा है। तो टोटल में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, टोटल में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमें टोटल से ही मतलब है। तो टोटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो हमें ट्रांसफर करने से कोई फायदा नहीं है, हमको केवल सीधे सीधे टोटल निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो उसी कॉलेज में ही रहेंगे, और जब उसी कॉलेज में रहेंगे तो हमें टोटल से ही केवल मतलब रहेगा, बाकी हम 1/7 और 10% का वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमें टोटल केवल निकाल लेना है, क्योंकि ओवरऑल टोटल में हिस्ट्री का केवल आपको सेंट्रल एंगल बताना है। तो इसमें तो साइकोलॉजी है और यहाँ पर आपके पास सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये तो कहीं इंटरलेट ही नहीं करता हिस्ट्री से, हिस्ट्री तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे टोटल निकालेंगे, 1/7 को इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे और 10% को हम लोग इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। टोटल तो सेम आने वाला, ट्रांसफर करिए या मत कीजिए, क्योंकि ये दूसरे कॉलेज में नहीं जा रहा, उसी कॉलेज में है, केवल सब्जेक्ट चेंज हो रहा है इनका। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वही कॉमन सेंस लगाना जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये आप टोटल ये 84 में कोई चेंजेस नहीं मानकर आप इसको सीधे 84 लिख लीजिए, उसके बाद इसको टोटल कर लीजिए। तो 0 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 10 10 10 0 हो गया, एक कैरी करेंगे 8 8 8 दूना 16 16 1 17 हो गया, 17 1 18 18 सॉरी 8 8 16 16 1 17 17 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। और 24 में 9 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 33 हो जाएगा, 33 33 का 3 कैरी करेंगे 3, ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 4 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा टोटल 530। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि 530 टोटल हो रहा है। अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर हम लोग पाई चार्ट पे टोटल 530 को अगर हम दिखाते रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि 530 जो है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये बात तो क्लियर होगा। तो 360 डिग्री में मतलब 1 डिग्री कितना को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 360 में 530 से भाग कर देते तो 1 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो 176 जो है वैल्यू वो कितना डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग उसको गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं और बाकी इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आता है 119.5 लगभग, मतलब 5 4 इस तरीके का लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देख सकते हैं। हम एक्चुअल वैल्यू बता देते हैं कैलकुलेट करके कि कितना आखिर आता है। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो 36 × 176 आता है, तो आपके पास आ जाता है कितना, 6336 और डिवाइड कर देते हैं 53 से, ठीक है, और डिवाइड करते हैं 53 से तो आपका कितना आ जाता है, तो आ जाता है 119.55 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अप्रॉक्स नियरेस्ट वैल्यू कही रहा है, नियरेस्ट डिग्री बताना हमें, तो 119.55 के जो नज़दीक है ऑप्शन में वो आपको देखना है। तो नज़दीक में ऑप्शन में आपके पास 120 ही, 120 आपके सबसे नियरेस्ट है, तो आपको ऑप्शन नंबर टिक करना है कौन सा, 120, यही करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा नहीं, तो आप फिर कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो थोड़ा सा फिर हम टेक्निक बताते हैं कि क्या करना है। देखिए नियरेस्ट वैल्यू निकालना है, तो नियरेस्ट वैल्यू में क्या किया जाता है कि हम लोग को नियरेस्ट मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 36 है और यहाँ पर आपके पास 53 बचा है, ठीक है, कटाने के बाद, और यहाँ पर 176 बचा है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 53 को 54 बना दिया जाए, 53 को कितना बना दिया, 54 बना दिया जाए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 बढ़ा दिया जाए तो ये रेशियो हो जाएगा 2/3 का और इंटू 176 हो जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा कि ये 54 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, ये भी कट जाएगा 12 और ये 18 हो जाएगा, तो 2/3 आपका आ जाएगा।
तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, अब ये 176 गुने 2 कर देते हैं, तो 176 गुने अगर आप 2 करते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास, 176 गुने 2, तो 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, और 1 दूना 2, 2 एक 3 हो जाएगा, तो 352, और भाग कर देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 2 2, 3 7 21, यानी 117 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 117 के नियरेस्ट कौन सा है, अगर नीचे में जाते तो 102 है, 102 बहुत ही मतलब नीचे आ जा रहा है, मतलब नियरेस्ट नहीं है। 126 जो है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, क्योंकि उससे पहले 120 है, और 112 भी काफ़ी छोटा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्सीमेट यानी नियरेस्ट अगर वैल्यू देखा जाए तो 120 ही पकड़ा रहा है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से, जब एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ नहीं जाते हैं। और बाकी एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ अगर जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा ऑप्शन को। तो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक कैलकुलेशन को ईजी बना सके, तो ये वाला मेथड जो हमने बताया, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर बताया, वो सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जब नियरेस्ट लिख दिया, नियरेस्ट वैल्यू, तो आपको ऑप्शन भी उसी टाइप का देगा, जो कि थोड़ा सा अंतर होगा, बिल्कुल नियरेस्ट में नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद।